खुदा बाप बेटे पाकरू के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और आला नाम में आप सबको सुबह बखैर। इस ईमान के साथ कि आप खुदावंद के कलाम को सुनकर नई सोचों और नई ज़िंदगी को जीने के लिए प्लान बना रहे हैं और इसी सोच के साथ आप रोज़ बरोज़ खुदावंद में अफजाइश कर रहे हैं। आज सुबह मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम में से अबरानियों के ख़त उसके 12वें बाब की दूसरी आयत को पढ़ूंगा और फिर इसी पर हम आपस में बात करेंगे। और इस मुबारक आयत में इस तरह से लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाईं तरफ जा बैठा। इस मुबारक आयत में यीशु मसीह के मुतालिक कई बातों को उजागर किया गया है, कई बातों को बड़े वाज़े तौर से बयान किया गया है और इन्हीं में से लिखा है एक बात कि उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके खुदावंद यीशु मसीह ने किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह का इस ज़मीन पर इंसान की सूरत में आना अजीब है, उसका पैदा होना अजीब है, पैदा होने की जगह जहाँ यीशु पैदा हुआ वो अजीब है, खुदावंद यीशु मसीह का खिदमत करना अजीब है और खुदावंद यीशु मसीह को लोग तरह तरह की बातों से सताते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की। खुदावंद यीशु मसीह को गालियाँ दी गई, उसने बर्दाश्त किया, उसे मारा गया, कूटा गया, उसे जलील किया गया। और मुकद्दस यशायाह नबी कहता है, जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। उसने दुखों के सबब से शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, उसने लोगों के लान तान के सबब से शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, क्योंकि उसका मकसद अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है। उसका इस ज़मीन पर आना उसके बाप की मर्जी के मुताबिक है और उसने हर काम अपने बाप की रज़ा, रहनुमाई और मर्जी से पाए तकमील को पहुंचाया। इवन जब वो बागे गतसमनी में कर्ब की हालत में और जान कनी की हालत में है तो भी उसने कहा, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने इंसान की सोच के मुताबिक काम नहीं किया, बल्कि उसने अपने बाप की सोच को पाया तकमील तक पहुंचाया और लोगों की निगाह में उसके दुख शर्मिंदगी का सबब है। लेकिन जब इन बातों पर हम गौर करते हैं, जो बातें, जो काम, जो नजरियात लोगों या दुनिया या फिलासफरों या आलमों की निगाह में शर्मिंदगी का सबब है, उनकी यीशु मसीह ने परवाह नहीं की। और लिखा है उसने शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। मेरे अजीज, आज जब आप भी यीशु मसीह पर निगाह करेंगे तो कभी आप शर्मिंदा नहीं होंगे। शायद आपकी सोच ऐसी इब्लीस पैदा करे कि ये काम आपका नहीं, ये इस तरह करेंगे तो शर्मिंदगी होगी, लोग क्या कहेंगे। लेकिन ज़बूर नवीस 34 ज़बूर की 5वीं आयत में कहता है, उन्होंने उसकी तरफ निगाह की, नज़र की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। जो यीशु पर निगाह करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। यीशु ने कहा, जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी
इज्जत करेगा, और जिसकी इज्जत बाप करता है उसकी इज्जत फरिश्ते करते हैं। इसका एक खूबसूरत पहलू या मैं खूबसूरत एक मिसाल आपको दे सकता हूँ मुकस्सा माँ मरियम की। जब वो पाकीज़गी की हालत में अपने घर में है तो फरिश्ता आया और आकर उससे कहा, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। जो खुदा पर निगाह लगाते हैं खुदा बाप उनकी इज्जत करता है। और दूसरी बात, जो खुदा के कलाम को हासिल करते हैं, रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलते हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। और ज़रूर है मेरे अजीज़, आप भी खुदा में यीशु मसीह जो राह और हक और ज़िंदगी है उसी पर निगाह करें और उसी के पीछे चलें। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, मेरे पीछे चले आओ, और जब वो यीशु के पीछे चले तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर और उसके आसमान पर सऊद करने के बाद जब वो निकले तो कभी ना तन्हा रहे, ना किसी काम में वो फेल हुए, बल्कि वो कामयाबी की मंजिलों को समेटते रहे। वो फ़ख्र के साथ खिदमत का काम करते रहे। अगर दुनिया ने उन्हें सताया, जेल में डाला, तो खुदा वहाँ भी उनके साथ और उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। और मेरे अजीज़, वो कभी शर्मिंदा ना हुए। और आज आप भी अगर खुदा यीशु पर निगाह करें तो आपका इस ज़मीन पर रहना शर्मिंदगी का बायस नहीं होगा। और अगर यीशु के साथ नहीं तो फिर फरिश्तगान की निगाह में, दुनिया की निगाह में, हर शख्स की निगाह में शर्मिंदगी का सबब बनेंगे। खुदावंद आपको फजल अता करे कि आप यीशु को अपना रहबर रहनुमा बनाएं और उसी के साथ चलें, और वो कभी आपको शर्मिंदा होने ना देगा। वो आपके लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है। अगर आप इस ज़मीन पर उसके साथ हैं तो आसमान पर वो सारी दुनिया के सामने जब इंसाफ का वक्त होगा तो कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, उस मिरास को हासिल करो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और ये दुनिया के सामने, फरिश्तगान के सामने, सराफीन के सामने एक फ़ख्र और अज़ाज़ होगा। खुदावंद ऐसा करने का फजल अता करे। आमीन।